करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को। करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को। शमई गुल होती गई और रोशनी बढ़ती गई। हजरत आसी गाजीपुरी फरमाते हैं, आसी शहीदे इश्क हो मुर्दा ना जानियो। आसी शहीदे इश्क हो मुर्दा ना जानियो। मरकर मिली है जिंदगी जावेदा मुझे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। अज़ीज़ाने मिल्लती इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाकदाने गीती पर 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबियाए कराम को दुनिया में भेजा इस्लाम की तबलीग के लिए। जो बुत परस्त थे उनके हाथों को पकड़ पकड़ करके एक खुदा की इबादत करवाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार अंबियाए कराम को दुनिया में भेजा। सबों ने अपने अपने काम की तकमील फरमाई। सारे के सारे अंबियाए कराम ने इस्लाम की तबलीग फरमाई और लोगों को एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जब जमाना आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस्लाम की तबलीग फरमाई, लोगों को एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। तो साथ ही ये भी फरमा दिया, वया कौमी ला असअलुकुम अलैहि अजरन इन अजरिया इल्ला अल्लाह। ऐ मेरी कौम, मैं इस तबलीगो इरशाद के बदले में मैं तुमसे कोई मालो दौलत तलब नहीं करता, बल्कि इसका अज्र तो मेरे अल्लाह के पास है। ऐसे ही हजरत हूद अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जब जमाना आया तो हजरत हूद अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह की वहदानियत की तबलीग फरमाई। तो साथ ही ये भी फरमाया कि वया कौमी ला असअलुकुम अलैहि अजरन इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फतरनी। ऐ मेरी कौम, मैं इस तबलीगो इरशाद के बदले में मैं तुमसे कोई मालो दौलत तलब नहीं करता, बल्कि इसका अज्र तो मेरे अल्लाह के पास से वो मुझे अता फरमाएगा। ऐसे एक के बाद दीगरे तमाम अंबियाए कराम ने इस्लाम की तबलीग फरमाई है। उसके बाद जब मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने इस खाकदाने गीती पर मबूस फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा ने इस्लाम की तबलीग फरमाई, तो साथ ही ये भी फरमा दिया, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप फरमा दे, मैं इस तबलीगो इरशाद के बदले में तुमसे कोई मालो दौलत तलब नहीं करता, बल्कि तुमसे ये मांगता हूँ कि तुम मेरी अहले बैते अतहार से मोहब्बत करो, अली के कदम चूमो, फातिमा की चौखट पे सर झुकाओ, हुसैन का इश्क पैदा करो, हसन का इश्क पैदा करो। अज़ीज़ाने मिल्लती इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मैं तुमसे तबलीगो इरशाद के बदले में कोई मालो दौलत तलब नहीं करता, बल्कि मैं तुमसे ये मांगता हूँ कि मेरी अहले बैते अतहार से मोहब्बत करो। तो सहाबे किराम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके अहले बैते अतहार हैं कौन जिनसे आप मोहब्बत करने का हमें दर्स दे रहे हैं? या रसूल अल्लाह, अहले बैते अतहार से हमें मोहब्बत करने का सिला क्या मिलेगा? सहाबे किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया करते थे। सहाबे किराम नबी से जिंदगी जीने का सलीका सीखा करते थे। सहाबे किराम नबी से उठने बैठने का सलीका सीखा करते थे। सहाबे किराम नबी से इस्लामी तौर पर जिंदगी गुजारने का सलीका सीखा करते थे, क्योंकि सहाबे किराम का अकीदा था कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मौलिम इंसानियत बना करके मबूस फरमाया है, इंसानियत का मौलिम बना करके अल्लाह ने पैदा फरमाया है। इसीलिए सहाबे किराम नबी से दरियाफ्त फरमाया करते थे। जब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अहले बैते अतहार से मोहब्बत करने का हमें सिला क्या मिलेगा?
तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, जो मेरी अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता हुआ मरेगा वो शहीद का दर्जा पाएगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं व मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना, जो मेरी अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता हुआ मरेगा वो मोमिन बनेगा। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअलल्लाहु लहू कब्रहु मज़ारन लिमलाइकतिर रहमा, जो मेरी अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से जाएगा, मरने के बाद उसके कब्र को अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए मज़ार बना देगा। जरा देखो मेरे मुस्तफा ने अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने का सिला क्या अता फरमा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात अहले सुन्नत वल जमात, मेरे आका फरमाते हैं कि जो मेरी अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से जाएगा वो अहले सुन्नत वल जमात पर कायम होकर के दुनिया से जाएगा। सहाबे इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जो आपके अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ व इनात करे उसके ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं, जो अहले बैत अतहार से बगावत करे उसके ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं। तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व मम्मा ताला बुग़्ज़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता काफिरा, जो मेरी अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ व इनात करता हुआ दुनिया से जाएगा वो काफिर मरेगा। पता चला है मुसलमानों, जो अली से दुश्मनी करके दुनिया से जाए वो काफिर होकर के जाएगा, जो हुसैन से दुश्मनी करके मरेगा वो काफिर होकर के मरेगा, जो हसनैन करीमैन से बगावत करके मरेगा वो काफिर होकर के मरेगा। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत अतहार के मोहब्बत के ताल्लुक से सहाबा को समझा रहे हैं। तो सहाबे किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, सहाबे किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपके अहले बैत अतहार हैं कौन जिससे मोहब्बत करने का आप हमें दर्स फरमा रहे हैं। जरा अहले बैत अतहार के ताल्लुक से आप बता तो दे कि अहले बैत अतहार है कौन। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अन साद बिन अबी वक्कास काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन सुम्मा दा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलीयन व फातिमतन व हसनन व हुसैनन अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह, आपके अहले बैत अतहार हैं कौन जिससे आप मोहब्बत करने का हमें दर्स दे रहे हैं। तो मेरे आका ने हजरत अली को बुलाया, हजरत आका इमाम हुसैन को बुलाया, हजरत आका इमाम हसन को बुलाया, खातूने जन्नत हजरत फातिमा को बुलाया। बुलाने के बाद अपने कमली में उन्हें छुपा लेते हैं। छुपाने के बाद सहाबा से फरमाते हैं मेरे सहाबा, यही मेरे अहले बैत अतहार है। अली के कदम चूमो, फातिमा की चौखट पे सर झुकाओ, हुसैन का इश्क पैदा करो, हुसैन हसन से मोहब्बत करो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने का हमें दर्स दे रहे हैं। एक सहाबी हजरत ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनके वो रावी इस हदीस के फरमाते हैं मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन अव्वलहुमा किताबुल्लाहि फीहिल हुदा वन नूर। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान तो बड़ी ही उम्दा चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। एक कुरान छोड़ करके जा रहा हूँ, दूसरे अहले बैत अतहार छोड़ करके जा रहा हूँ। तुम मेरे अहले बैत अतहार के दामन से वाबिस्ता रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते हो। कुरान मुकद्दस के दामन से वाबिस्ता रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते हो। मेरे आका फरमाते हैं अना तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन अव्वलहुमा किताबुल्लाहि फीहिल हुदा वन नूर। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी ही उम्दा चीज छोड़ करके जा रहा हूँ। एक कुरान छोड़ करके जा रहा हूँ, एक अहले बैत अतहार छोड़ करके जा रहा हूँ। मालूम ये हुआ कि जो कुरान की तिलावत करता रहे कभी गुमराह नहीं हो सकता है, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता रहे कभी गुमराह नहीं हो सकता है। मगर आज हमारी कौम का हाल यह है कि कुरान मुकद्दस को ताकों में सजा करके रख दिया गया। हद तो यह है कि जिस ताक में रखा गया उस ताक में जालियां पड़ गई हैं। तौफीक नहीं होती कि कुरान मुकद्दस की तिलावत कर ली जाए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कुरान मुकद्दस की रोशनी में अपनी जिंदगी बसर करो, कभी गुमराह नहीं हो सकते हो। मेरी अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते रहो, कभी राह रास्त से नहीं भटक सकते हो, कभी सिराते मुस्तकीम से नहीं भटक सकते
करते हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अहले बैत अतहार से बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते थे, अपने नवासे हुसैन से बेइंतहा मोहब्बत फरमाया करते थे। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन दोनों मेरे जन्नती जवानों के सरदार हैं। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिनद दुनिया, हसन और हुसैन मेरे दोनों जन्नती फूल हैं। यही वजह है कि मेरे मुस्तफा नवासे रसूल को बोसा सूंघा करते थे। एक मर्तबा हजरत फातिमा ज़हरा जो इमाम हुसैन की माँ है, पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, लोग अपने नवासे के गले को चूमा, लोग अपने नवासे के पेशानी को चूमा करते हैं, उनके रुखसार को बोसा दिया करते हैं, आप इन्हें सूंघते क्यों हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं, ये जन्नती फूल है इसलिए हम इन्हें सूंघा करते हैं। जरा आका इमाम हुसैन की रिफतो बुलंदी तो जरा देखो। मेरे मुस्तफा आका इमाम हुसैन से इस तरह मोहब्बत फरमाया करते थे कि मेरे आका जब हजरत फातिमा के दरवाजे से गुजरा करते थे, अगर आका इमाम हुसैन के रोने की आवाज आती तो मेरे मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा से फरमाते, ए मेरी बेटी फातिमा, क्या तुझे मालूम नहीं है कि हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ हुआ करती है, हुसैन के रोने से मेरा कलेजा फट जाया करता है। कुर्बान जाओ ए मुसलमानों, मेरे मुस्तफा हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो करबला की तपती हुई रेत पर हुसैन के गर्दन पर जब तलवार चली होगी तो मेरे मुस्तफा को कैसा लगा होगा, मेरे मुस्तफा को कैसा लगा होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आका इमाम हुसैन से किस कदर मोहब्बत फरमाया करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। प्यारे नवासे दुनिया में तो कयामत तक पैदा होते रहेंगे, मगर हुसैन जैसा नवासा कभी कयामत तक पैदा नहीं हो सकता है। हजरत आका इमाम हुसैन से मेरे मुस्तफा इस कदर मोहब्बत फरमाते थे कि आपकी चची हजरत उम्मे फजल बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने रात की तारीकी में बड़ा भयानक ख्वाब देखा है, उस ख्वाब को बताते हुए मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, कैसे बताओ? तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरी चची बताओ तो तुमने कौन सा ख्वाब देखा है? हजरत उम्मे फजल फरमाती है, या रसूल अल्लाह, इतना भयानक ख्वाब है, उस ख्वाब को बताते हुए उसका कलेजा मुंह को आ रहा है, आखिर कैसे बताऊं कि मैंने कौन सा ख्वाब देखा है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरी चची बताओ तो तुमने कौन सा ख्वाब देखा है? हजरत उम्मे फजल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने रात की तारीकी में ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म अतहर से एक बोटी निकाल करके मेरे आगोश में दे दिया गया है। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरी चची, तुमने बहुत उम्दा ख्वाब देखा है, बहुत बेहतर ख्वाब देखा है। उस ख्वाब की ताबीर यह है कि मेरी बेटी भी फातिमा के बतन से बेटा पैदा होगा और सबसे पहले तुम्हारी गोद में दिया जाएगा, सबसे पहले तुम्हारी आगोश में दिया जाएगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, मेरे मुस्तफा फरमा दे जो हो जाया करता है। हजरत फातिमा के बतन से हजरत आका इमाम हुसैन पैदा हुए, हजरत उम्मे फजल बिनते हारिस के आगोश में सबसे पहले दिया गया। हजरत उम्मे फजल बिनते हारिस नवासे रसूल को अपने आगोश में लेकर के नबी की बारगाह में हाजिर होती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगोश में जब देती है तो मेरे मुस्तफा अपने नवासे को चूमने लगते हैं, मेरे मुस्तफा अपने नवासे आका इमाम हुसैन को बोसा देने लगते हैं। इतने में हजरत उम्मे फजल क्या देखती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। तो हजरत उम्मे फजल फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है? या रसूल अल्लाह, जब किसी के घर में नवासा पैदा होता है तो नाना को खुशी होती है, जब किसी इंसान के घर में बेटा पैदा होता है तो बाप को खुशी होती है, मगर आज पैदाइश के मौके, नवासे के पैदाइश के मौके पर आप रो क्यों रहे हैं? रोने की वजह क्या है? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ए मेरी चची, जब मैं अभी मेरे पास हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए थे, हजरत जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जिस नवासे को आप बोसा दे रहे हैं, आपकी उम्मत आपके इस नवासे हुसैन को शहीद कर देगी, कत्ल कर देंगे। तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरी चची, यही सुन करके मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। यहाँ तक कि एक बारिश का फरिश्ता हाजिर होता है, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस नवासे को आप इस तरह मोहब्बत फरमाते हैं, इस नवासे को आपके ही उम्मती कत्ल कर देंगे। यहाँ तक कि उस बारिश के फरिश्ते ने करबला की तपती हुई रेत की मिट्टी उठा करके लेकर के आता है और आकाए करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर रख देता है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मिट्टी को हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा को अता फरमाते हैं, यानी अपनी ज़ौजे मोहतरमा पूरी उम्मत की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा को अता फरमाते हैं और फरमाते हैं उम्मे सलमा ये मिट्टी संभाल कर रख लो कि जब मेरे नवासे हुसैन को करबला की तपती हुई रेत पर शहीद किया जाएगा तो मिट्टी सुर्ख हो जाएगी, ये मिट्टी लाल हो जाएगी। हजरत उम्मे सलमा उस मिट्टी को रख लेती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी जरा सोचो तो सही कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मिट्टी को हजरत उम्मे सलमा को दे रहे हैं, जबकि मेरे मुस्तफ़ा की 11 बीवियां थी। उन बीवियों में हजरत खुदैजा सिर्फ दुनिया में नहीं है बल्कि 10 बीवियां मेरे मुस्तफ़ा की बाहयात है। हजरत आयशा भी बाहयात है, हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश भी बाहयात है, हजरत मैमूना भी बाहयात है, मगर किसी और ज़ौजा को वो मिट्टी नहीं अता फरमा रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो मेरे मुस्तफ़ा उम्मे सलमा को अता फरमा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा के इल्मे गैब पर कुर्बान जाओ प्यारे। आज लोग नबी के इल्मे गैब पर हमला करने की कोशिश करते हैं। हमें तारीख़े करबला पढ़ लो, नबी का इल्मे गैब उजागर हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा उम्मे सलमा को इसलिए अता फरमा रहे हैं कि मेरे नबी को मालूम था कि जब हुसैन को करबला की तपती हुई रेत पर शहीद किया जाएगा तो उस वक्त दुनिया में ना हजरत आयशा रहेंगे, ना हजरत मैमूना दुनिया में रहेंगे, ना हजरत ज़ैनब दुनिया में नहीं रहेंगे। मेरे मुस्तफ़ा को मालूम था कि जब हुसैन को करबला की तपती हुई रेत पर शहीद किया जाएगा तो उस वक्त उम्महातुल मोमिनीन में कोई जिंदा नहीं रहेंगे, रहेंगे तो सिर्फ उम्मे सलमा रहेंगे। इसीलिए मेरे मुस्तफ़ा ने उम्मे सलमा को अता फरमाया। इसीलिए अपने वक्त के मुजद्दिद ने क्या ही खूब कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नबी के इल्मे गैब पर कुर्बान जाओ। मेरे मुस्तफ़ा को मालूम है कि जब करबला की तपती हुई रेत पर मेरे नवासे हुसैन के हुलकूम पर तलवार चलाया जाएगा, तो जब छुरी चलाई जाएगी तो उस वक्त उम्महातुल मोमिनीन में कोई जिंदा नहीं रहेंगे। अगर रहेंगी तो सिर्फ हजरत उम्मे सलमा बाहयात रहेंगे। इसीलिए मेरे मुस्तफ़ा हजरत उम्मे सलमा को अता फरमाते हैं। और एक बात और याद रखो ए मुसलमानों, नवासे रसूल की शहादत ऐसा नहीं कि किसी को मालूम नहीं था। आका इमाम हुसैन की शहादत सबको मालूम है, अजिल्ले सहाबा को मालूम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक को मालूम है कि हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, हजरत फारूक आजम को मालूम है कि हुसैन को करबला की रेत पर शहीद कर दिया जाएगा, हजरत उस्मान गनी को मालूम है कि हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, हजरत अली आका इमाम हुसैन के वालिद बुजुर्गवार को मालूम है कि हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। यही वजह है कि जंग सिफैन के मौके पर जब हजरत अली करबला से गुजर रहे थे, मकामे नैनवा से गुजर रहे थे, तो करबला की जमीन पर जब पहुंचते हैं तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपने घोड़े से उतर जाते हैं और अपने सिपाहियों से फरमाते हैं कि यहाँ मेरे बेटे हुसैन का घोड़ा बांधा जाएगा, इस जगह पर खेमा लगाया जाएगा, यहाँ साजो सामान रखे जाएंगे, यहाँ पर मेरे बेटे हुसैन को शहीद किया जाएगा। हजरत अली को भी मालूम है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला की जमीन पर शहीद किया जाएगा। और यही नहीं प्यारे, हजरत आका इमाम हुसैन की वालिदे मोहतरमा खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा को मालूम है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा, मगर किसी ने कभी मेरे मुस्तफ़ा से यह नहीं फरमाया कि या रसूलल्लाह बेटे की शहादत को सुन करके कलेजा फटा जा रहा है। या रसूल हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है, हजरत अली ने कभी नहीं कहा या रसूलल्लाह बेटी की शहादत को सुन करके जिगर पारा पारा हुआ जा रहा है, या रसूलल्लाह दुआ फरमा दे कि मेरा बेटा हुसैन करबला की जमीन पर शहीद ना हो। एक माँ हजरत फातिमा ज़हरा को मालूम है, माँ की ममता का हाल ये है कि प्यारे, माँ की ममता का हाल ये है कि सर्दी के मौसम में जब सर्दी के मौसम में बिजली कड़कती है तो अपने लाल को कलेजे से लगा लेती है, कहीं मेरे लाल को खौफ
न लाहिक हो जाए। बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में जब बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर दिया करता है तो माँ अपने लाल को कलेजे से लगा लेती है, अपने गीली जमीन पर सो जाया करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लाल को सर्दी लाहिक हो जाए। एक माँ अपने औलाद से इस तरह मोहब्बत करती है। बेटा अगर काला कलूटा हो तो माँ की नजरों में चांद का टुकड़ा हुआ करता है। वो तो आका इमाम हुसैन है जिनके चेहरे पर चांद और सितारे खेला करते हैं। मगर फिर भी हजरत फातिमा ने कभी नहीं कहा या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे कि बेटे की शहादत टल जाए, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा बड़ा वफादार है, बड़ा खूबसूरत हसीन और जमील है, या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे कि मेरा बेटा हुसैन करबला की जमीन पर शहीद ना हो। कभी हजरत फातिमा ने नहीं कहा, हजरत अली ने कभी नहीं कहा। ए मुसलमानों, अगर कह देते मेरे मुस्तफा अपने दस्ते मुबारक को उठा लेते तो यकीनन जमाते अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है कि करबला की तपती हुई रेत पर हुसैन शहीद ना होते। दुनिया में किसी के अंदर ये ताकत नहीं तो करबला में आका इमाम हुसैन के गर्दन पर तलवार चला सके। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने वो रिफतो बुलंदी अता फरमाई है, मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने वो अज़मत अता फरमाई है कि मेरे मुस्तफा उंगली से इशारा कर दे तो 14वीं का चांद के टुकड़े हो जाए। मेरे मुस्तफा मकाम सहाबा में इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज निकल आए। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंगुष्ठे मुबारक के छोटे से प्याले में डाल दे तो 70 असहाबे सुक्खा पी करके सैराब हो जाए। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने वो रिफात अता फरमाई है कि अपना लुआबे दहन हजरत जाबिर की हाडी में डाल दे तो 1400 सहाबा पी करके सैराब हो जाए। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने वो रिफात अता फरमाई है। मेरे नबी की दुआओं का हाल यह है कि आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। नबी मुस्तजाबुद दावत हुआ करता है, नबी की दुआएं कभी रद्द नहीं हुआ करती है। मगर मेरे मुस्तफा ने कभी नहीं दुआ फरमाई। क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि मेरे मुस्तफा चाहते थे कि जैसे 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबियाए किराम में अल्लाह ने मुझे सैयदुल अंबिया बनाया है, इमामुल अंबिया बनाया है, ऐसे ही इस्लाम की नस्र इशाअत के लिए बहुत सी जंगें हुई है, बहुत से सहाबा शहीद हुए हैं। मगर उन तमाम शोहदा में करबला की तपती हुई रेत पर मेरा बेटा हुसैन इस्लाम की बका के लिए है, कुरान के तहफ्फुज के लिए अपनी गर्दन को कटवा करके सैयदुल शोहदा हो जाए, इमाम शोहदा हो जाए। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने कभी दुआ नहीं। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। मोहब्बत करने का हाल ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका इमाम हुसैन के रोने को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो जरा सोचो ए मुसलमानों, जब हुसैन के रोने को मेरे मुस्तफा ना बर्दाश्त कर सके तो आका इमाम हुसैन के गर्दन पर जब तलवार चली होगी तो मेरे मुस्तफा को कैसा लगा होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आका इमाम हुसैन से इस कदर मोहब्बत फरमाया करते थे कि एक मर्तबा हसनैन करीमैन कुश्ती खेल रहे थे, आपस में कुश्ती खेल रहे थे, आपस में कुश्ती खेल रहे थे। तो मेरे मुस्तफा हजरत आका इमाम हसन को दांव बता रहे हैं कि बेटा हसन हुसैन को इस तरह पकड़ो, बेटा हसन हुसैन को इस तरह पकड़ो। तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी से पूछती है या रसूल अल्लाह आप बड़े को दांव बता रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि छोटे को दांव बताया जाए। आप बड़े को दांव क्यों बता रहे हैं, आप हसन को क्यों दांव बता रहे हैं? तो मेरे मुस्तफा फरमाते मेरी बेटी फातिमा सुनाओ, मैं हसन को दांव बता रहा हूँ, हुसैन को हजरत जिब्रील अमीन बता रहे हैं, हुसैन को जिब्रील अमीन बता रहे हैं। आका इमाम हुसैन की रिफतो बुलंदी पर कुर्बान जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज की हालत में हजरत आका इमाम हुसैन आकर के नबी के पुश्ते अक़दस पर बैठ जाते हैं। जब नबी के पुश्ते अक़दस पर बैठे हैं तो मेरे
मुस्तफा ने सजदे को लंबा फरमा दिया, सजदे को तूल फरमा दिया। जब खुद बखुद हजरत आका इमाम हुसैन आपके पुश्ते अक़दस से नीचे उतरते हैं तो मेरे मुस्तफा ने सजदे से सर को उठाया है। नमाज से फारिग हुए तो सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, क्या अब सजदा लंबा करने को हुक्म आ गया है या आप पर वही नाजिल हो रही थी? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, नहीं नहीं ए मेरे सहाबा, ना ही सजदा लंबा करने का हुक्म हुआ है, ना मुझ पर वही नाजिल हो रही थी, बल्कि मेरा बेटा हुसैन मेरे पुश्ते अक़दस पर आकर के बैठ गया था। मेरे दिल ने गवारा ना किया कि मैं सजदे से सर को उठाऊं, मेरा बेटा हुसैन जमीन पर गिर जाए। करोड़ों सलाम उस हज़रत कर्रार के दिल बंद पर, फातिमा ज़हरा के नूरे नजर पर, कि आका इमाम हुसैन किस तरह मोहब्बत फरमा रहे हैं, हुसैन का गिरना जमीन पर गवारा नहीं कर रहे हैं। तो जिस वक्त आका इमाम हुसैन अपने घोड़े से करबला की रेत पर गिरे होंगे तो मेरे मुस्तफा को कैसा लगा होगा। हजरत आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ हजरत फातिमा के पास दौड़ करके जाते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मी जान आज अजीब सा वाकया हो गया। हजरत फातिमा फरमाती है, बेटा कौन सा वाकया पेश आया है? तो हजरत अली हजरत आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, हे अम्मी जान, मैं खेलते खेलते मस्जिद नबवी में चला गया। सारी दुनिया सारे अंबिया के इमाम इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया वो नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज की हालत में उनके पुश्ते अक़दस पर जाकर के बैठ गया। हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है, बेटा हुसैन, तुमने नमाज का ख्याल नहीं किया, बेटा हुसैन तुमने सैयदुल अंबिया का ख्याल नहीं किया, बेटा हुसैन तुमने इमामुल अंबिया का ख्याल नहीं किया। क्या तुझे मालूम नहीं था कि वो नमाज पढ़ा रहे हैं? तो हजरत आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए अम्मी जान, घबराने की जरूरत नहीं है। ए अम्मी जान, जब मैं नबी के पुश्ते अक़दस पर बैठा था तो मेरे नाना मुस्तफा ने सजदा लंबा कर दिया था, और एक दो मर्तबा नहीं बल्कि 72 मर्तबा उन्होंने अल्लाह की तस्बीह बयान फरमाई है। ए अम्मी जान, आज हुसैन के लिए नाना मुस्तफा ने 72 मर्तबा तस्बीहें पढ़ी है। कल मैदान करबला की तपती हुई रेत पर इस्लाम की बका के लिए, कुरान के तहफ्फुज़ के लिए, शरीयत मुस्तफा की हिफाजत के लिए ये हुसैन 72 जाने कुर्बान कर देगा, ये हुसैन 72 जानिसारों को कुर्बान कर देगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे मुस्तफ़ा बेइंतहा मोहब्बत फरमाया करते थे। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुसैन के ताल्लुक से फरमाया है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला की रेत पर शहीद कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि नबी जो फरमा दे वो हो जाया करता है। नबी का फरमान हक हुआ करता है कौले मोहब्बत कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है हुसैन को करबला की तपती हुई रेत पर शहीद कर दिया जाएगा। तो आका इमाम हुसैन नबी के इस फरमान पर इस तरह अमल कर रहे हैं, इस तरह अकीदा हजरत आका इमाम हुसैन का है कि सहाबे किराम से फरमाते हैं, ए मेरे नबी के सहाबा सुनो, अगर मैं चूंटी के सुराख में घुस जाऊं तो मुझे लोग शहीद कर देंगे, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिफ़ात पर कुर्बान जाओ। ये हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम जब 4 साल 9 महीना 6 दिन आपने उम्र खिलाफत को अंजाम दिया है, तो हजरत अली के बाद आपके बड़े साहबजादे हजरत आका इमाम हुसैन उम्र खिलाफत को अंजाम देते हैं। 6 महीना आप खलीफा रहे, उसके बाद अपने आपने कुछ सुलह मसालहत के तौर पर हजरत अमीर मुआविया जो कातिबे वही है, हजरत अमीर मुआविया को खिलाफत सौंप देते हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा यजीद है, बड़ा फासिक व फाजिर है, सहाबी का बेटा है। हजरत अमीर मुआविया का हाल यह है कि मेरे कातिबे वही है। हजरत अमीर मुआविया का हाल यह है कि हजरत अमीर मुआविया को मेरे मुस्तफा ने महदी फरमाया है। हजरत अमीर मुआविया की शान यह है कि हजरत अमीर मुआविया अजिन्ना को अपने बस में कर लिया करते थे, यह हजरत अमीर मुआविया की शान है। मगर जब यही हजरत अमीर मुआविया दुनिया से जाते हैं, आप जब दुनियाए जाहिर से तशरीफ ले गए हैं, तो आपके बाद आपका बेटा यजीद तख्ते नशीन होता है। मगर यजीद फासिको फाजिर था प्यारे, यजीद शराब नोशी किया करता था, यजीद
यजीद जनाकारी किया करता था, यजीद फासिको फाजिर था। यजीद जब तख्ते नशीन होता है तो सबसे पहले उसने हुक्मनामा जो जारी किया था वो मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद इब्ने उक़बा के नाम से हुक्मनामा जारी फरमाया। चारों तरफ उसने खुतूत पहुंचता है, मदीना मुनव्वरा के गवर्नर के पास जब पहुंचता है तो सबको मालूम हो गया कि हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है। हजरत वलीद बिन उक़बा जो मदीना के गवर्नर है उनसे ताकीद के साथ कहा गया कि हुसैन इब्ने अली से सबसे पहले बैयत लो। हजरत वलीद बिन उक़बा को मालूम था कि सब बैयत कर सकते हैं मगर हुसैन इब्ने अली किसी फासिको फाजिर के हाथों में अपना हाथ नहीं दे सकते हैं। वलीद बिन उक़बा को मालूम था कि सब बैयत कबूल कर सकते हैं मगर अब्दुल्ला इब्ने उमर बैयत को कबूल नहीं कर सकते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वलीद बिन उक़बा ने मशवरे के तौर पर मरवान से पूछा, ए मरवान ये बता कि क्या किया जाए, हुसैन इब्ने अली को कैसे बुलाया जाए। तो मरवान ने माज़ल्लाह ये कहा कि हुसैन इब्ने अली को बुलाओ, अगर वो बैयत को कबूल करते हैं तो ठीक है, उनको वरना उनको इसी दरबार उनको कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। वलीद बिन उक़बा ने मरवान के इस मशवरे पर कहा था कि तबाही होगी तुझ पर, तू मुझे ऐसा मशवरा दे रहा है कि मैं अहले बैत अतहार से अहले बैत अतहार के खून से अपने हाथों को रंगीन करूं, ये कभी नहीं हो सकता। दुनिया की मालो मता फानी है, फना हो जाएंगे मगर अहले बैत अतहार की मोहब्बत हमेशा काम आने वाली चीज है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वलीद बिन उक़बा ने जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हजरत हसनैन का हजरत आका इमाम हुसैन को बुलाया है। आका इमाम हुसैन वलीद बिन उक़बा के दरबार में जाकर के पहुंचते हैं तो वलीद बिन उक़बा ने कहा कि हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, यजीद तख्ते नशीन हुआ है और उसने हुक्मनामा जारी किया है कि सबसे पहले आपकी बैयत ली जाए, सबसे पहले आपसे बैयत लिया जाए। तो हजरत आका इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मुझ जैसे इंसान से तन्हाई में बैयत लेना मुनासिब नहीं है, पहले तुम और लोगों से बैयत लो, उसके बाद तुम मुझसे बैयत लेना। हजरत आका इमाम हुसैन ये कह करके चलने लगे तो मरवान ने कहा था कि ऐ वलीद बिन उक़बा मदीने की गवर्नर, इनको ऐसे जाने मत देना, अभी इनको इसी तन्हाई में इनको कत्ल कर दो। अगर आज इन पर काबू ना पा सके तो फिर कभी इन पर काबू नहीं पा सकते हो, इसलिए कि अली के बेटे हैं, अली के बेटे का मुकाबला करना आसान नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब इतना आका इमाम हुसैन ने सुना है तो मुड़ करके आप फरमाते हैं, ए मरवान तू मुझे कत्ल करने का इरादा कर रहा है, ए मरवान सुन तू गिरगिट है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, मेरे नाना मुस्तफा ने तेरे ही ताल्लुक से फरमाया है कि तू गिरगिट का बेटा गिरगिट है और गिरगिट से कभी वफादारी की उम्मीद नहीं रखी जाती है, तू ऐसे ही लोगों को मशवरा देगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस घर आते हैं। घर आने के बाद आराम करने लगे। फिर शाम में वलीद बिन उक़बा ने आदमी भेजा कि जाकर के हुसैन इब्ने अली को बुला करके लेकर के आओ। हुसैन इब्ने अली को जब एक आदमी बुलाने के लिए गया तो हजरत आका इमाम हुसैन फरमाते सुबह देखा जाएगा। रात की तारीकी में हजरत आका इमाम हुसैन अपने चंद रफ़का के साथ, अपनी बहन हजरत ज़ैनब के साथ, अपने हजरत कासिम के साथ, अपने भतीजे के साथ, इन सही छोटे से एक छोटे से हिस्से को एक छोटा सा काफिला तैयार करते हैं। रात की तारीकी में मदीना मुनव्वरा से मक्का के लिए रवाना हो जाया करते हैं। मदीना मुनव्वरा से जब निकलने लगे तो आका इमाम हुसैन के आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके शहर मोहब्बत को छोड़ने की तबीयत नहीं कह रही है, मगर हालात इस तरह पैदा हो गए हैं कि हमें मदीना मुनव्वरा छोड़ना पड़ रहा है। या रसूल अल्लाह, आपके क्या होता है, उससे क्या होता है, हो गया तो हो गया। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना हबीबना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का की सरजमीन पर आप जब तशरीफ ले गए, आराम से सुकून के साथ वहां जिंदगी बसर करने का इरादा फरमाते हैं। इतने में जब कूफा वालों को मालूम होता है, कूफा वालों को मालूम हो गया कि हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है और उनकी जगह पर यजीद ने तख्ते नशीन हो गया है। यजीद की फासिको फाजी यजीद फासिको फाजिर है, यजीद जनाकारी है, शराब नोशी किया करता है, सबको मालूम है। कूफा के रहने वाले इंसानों ने इनकार कर दिया और उन्हें कहा कि यजीद के हाथों पर हम हाथ नहीं दे सकते हैं। हुसैन इब्ने अली को बुलाते हैं, अगर वो आते हैं तो उनके हाथों पर हाथ दे करके हम लोग बैत लेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया खुतूत पर खुतूत हजरत आका इमाम हुसैन के पास पहुंचने लगे। तय 24 घंटे के अंदर 53 खुतूत हजरत आका इमाम हुसैन के पास पहुंचते हैं। कूफा वाले यही बार बार इसरार कर रहे हैं कि ऐ अली, ऐ नबी के नवासे हुसैन, आप जैसा पाकीज़ा इंसान दुनिया में कोई बाकी नहीं है, आप जैसा हसीनो जमील इंसान दुनिया में कोई बाकी नहीं है। आप हमारे बीच चले आए, यजीद की बैत को हमने इनकार कर दिया है क्योंकि यजीद फासिको फाजिर है, फासिको फाजिर के हाथों में हाथ नहीं दिया जाता है। आप आए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके हाथों पर अपना हाथ देंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया बार बार खुतूत पहुंच रहे हैं। हजरत आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा की सरजमीन पर भेजते हैं सिर्फ हालात मालूम करने के लिए, और ये कहते हैं कि जाकर के आप कूफा की सरजमीन पर लोगों से मेरे नाम की बैत कबूल करें। हालात अगर साजगार हो तो मुझे खत लिखे, मैं कूफा की सरजमीन पर पहुंचता हूं। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन आका इमाम हुसैन हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा की सरजमीन पर भेजते हैं। हजरत मुस्लिम के साथ अपने दोनों बेटे साहबजादगान भी साथ हो लेते हैं। दो बेटे हजरत मुस्लिम के हैं, एक हजरत मोहम्मद और एक हजरत इब्राहिम है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हजरत मुस्लिम बिन अकील जब कूफा की सरजमीन पर पहुंचते हैं तो तारीख की किताबों में आया है कि 24 घंटे के अंदर 40,000 से ज्यादा कूफियों ने बैत को कबूल किया है। हजरत मुस्लिम बिन अकील अपने चपने भाई नवासे रसूल हजरत आका इमाम हुसैन की बारगाह में खत रवाना फरमाते हैं कि मेरे भाई कूफा के हालात साजगार है, आप कूफा की सरजमीन पर चले आए। ये लोग बाप की बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की सरजमीन पर हजरत मुख्तार इब्ने उबैदा के मकान में आराम कर रहे हैं। मुख्तार बिन उबैदा के मकान में लोग पहुंच करके जौक दर जौक लोग मुस्लिम बिन अकील के पास नवासे रसूल के नाम से बैत को कबूल कर रहे हैं। मगर जब यजीद को मालूम होता है कि मेरे नाम की बैत ली जा रही है कूफा की सरजमीन पर, यजीद को जब मालूम है कि मेरी बगावत की जा रही है, मेरी नाफरमानी की जा रही है, तो यजीद ने कूफा के गवर्नर हजरत नौमान इब्ने बशीर को हुक्म देता है कि मुस्लिम बिन अकील को इस काम से रोको और अगर वो नहीं रुकते हैं तो उन्हें कत्ल कर दो। हजरत नौमान बिन बशीर मुहिब्बे अहले बैत अतहार है। हजरत नौमान बिन बशीर नवासे रसूल से बेइंतहा मोहब्बत फरमाया करते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत फरमाया करते थे। नौमान बिन बशीर ने यही कहा था, जान जाए तो चली जाए मगर नवासे रसूल पर कभी उंगली नहीं उठा सकता। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हजरत मुस्लिम बिन अकील मुख्तार बिन उबैदा के मकान में रह करके बैत लोगों से ले रहे हैं। इतने में यजीद ने जब देखा कि नौमान बिन बशीर काहिली कर रहे हैं, तसाहुली कर रहे हैं अपने काम में, तो इब्ने जियाद को कूफा का गवर्नर मुसल्लत किया गया। इब्ने जियाद बड़ा मक्कार, बड़ा चालिक, बड़ा चालाक, बड़ा जाबिर इंसान तारीख की किताबों में आया है। इब्ने
इब्ने जियाद हिजाजी लिबास पहन करके हिजाजी रास्ते से चोरी चुप के आकर के कूफा की सरजमीन पर जामा मस्जिद में कूफा के दारुल खिलाफा में जाने की कोशिश कर रहा है। कूफा में रहने वाले इंसान नवासे रसूल का इंतजार कर रहे हैं कि नवासे रसूल इसी रास्ते से आएंगे, हिजाजी रास्ते से आएंगे, हिजाजी लिबास पहन करके आएंगे। मगर इब्ने जियाद हिजाजी लिबास पहन करके नवासे रसूल का भेष बदल करके वो दारुल खिलाफा में जाकर के जाने की कोशिश कर रहा है। अपने 20 साथियों को लेकर के दारुल खिलाफा के करीब जब पहुंचता है तो किसी ने कहा था कि इब्ने जियाद को जाने का रास्ता तय था। जब कूफा वालों को मालूम हुआ कि इब्ने जियाद आ गया है तो कूफा की सरजमीन पर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई, एक अजीब सा हिजान पैदा हो गया, क्योंकि लोगों को मालूम था कि इब्ने जियाद बड़ा जालिम इंसान है, इब्ने जियाद बड़ा मक्कार इंसान है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इब्ने जियाद जब दारुल खिलाफा कूफा की सरजमीन पर कूफा की जामा मस्जिद में सुबह खड़ा होता है, उसने ऐलान किया है, उसने ऐलान किया कि मैंने सुना है कि तुम लोग यजीद की बगावत कर रहे हो, यजीद की नाफरमानी कर रहे हो, यजीद की खिलाफत को ना मान करके मुस्लिम बिन अकील की खिलाफत कबूल कर रहे हो। अगर किसी ने ऐसा किया तो उनकी बीवियों को बेवा बना दिया जाएगा, उनके बच्चों को यतीम बना दिया जाएगा, उनके सर को काट करके चौराहे पर लटका दिया जाएगा। इब्ने जियाद ने इतना सख्त हुक्मनामा जब जारी किया है अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो कूफा की सरजमीन पर एक अजीब सी दहशत पैदा हो गई, एक अजीब सी दहशत पैदा हो गई। हजरत मुस्लिम बिन अकील मुख्तार बिन उबैदा के मकान को छोड़ देते हैं और हजरत हानी इब्ने उरवा के मकान में आकर के आराम करने लगे, क्योंकि कूफा की सरजमीन पर सबको मालूम था कि इमाम मुस्लिम बिन अकील मुख्तार बिन उबैदा के मकान में आराम कर रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इब्ने जियाद जासूसों को पैदा करता है कि वो मुस्लिम बिन अकील का पता लगाए, वो जहां मिल जाए उन्हें गिरफ्तार करके लेकर के आया जाए। एक जासूस 3000 दिरहम लेकर के कूफा की जामा मस्जिद में बैठ करके ये अंदाजा लगा रहा है कि किससे पूछा जाए कि मुस्लिम बिन अकील कहाँ है। इतने में एक सहाबी हज़रत मुस्लिम बिन औसजा असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा की जामा मस्जिद के एक किनारे बैठ करके अल्लाह की इबादत कर रहे थे। वो जब नमाज से फारिग हुए तो इब्ने जियाद का ये गुलाम जाकर के उससे पूछता है कि आपके चेहरे पर नूरानियत झलक रही है, आप बताएं कि अहले बैत अतहार में से आने वाले मुस्लिम बिन अकील कहाँ है। मैं मुल्क शाम से आया हूँ, उनके दरबार में हाजिर होकर के, उनकी बारगाह में हाजिर होकर के हम उनसे बैत होना चाहते हैं और ये 3000 दिरहम हम नजराने के तौर पर पेश करना चाहते हैं। मुस्लिम बिन औसजा असदी ने कहा था कि ये बताओ यहाँ इतने लोग मौजूद हैं मगर तुम मुझी से क्यों पूछ रहे हो। तो उसने कहा था कि इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके चेहरे पर नूर रहमतो अनवार की बारिश हो रही है, आपके चेहरे पर नूरो निकहत के फूल खिले हुए हैं, आपके चेहरे को देख करके पता चल रहा है कि आप सच्चे और पक्के मुहिब्बे अहले बैत अतहार हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। हजरत मुस्लिम बिन औसजा असदी फरमाते हैं मेरे भाई तुमने सही पहचाना। हजरत मुस्लिम बिन औसजा असदी उस गुलाम उस जासूस को हजरत हानी बिन उरवा के घर लेकर के जाते हैं, मुस्लिम बिन अकील के दरबार में बैठता है, 1 से 2 दिन आता जाता है, उसके बाद जाकर के इब्ने जियाद से बताता है कि ए मक्का ए कूफा के गवर्नर, ए कूफा के गवर्नर, ए इब्ने जियाद, मुस्लिम बिन अकील का पता ये चला है कि हानी बिन उरवा के मकान में आराम कर रहे हैं। इब्ने जियाद ने हानी बिन उरवा को अपने पास बुलाता है, बुलाने इब्ने जियाद हानी बिन उरवा को बुलाने की कोशिश करता है। हानी बिन उरवा जब इब्ने जियाद के दरबार में हाजिर होते हैं तो इब्ने जियाद हानी बिन उरवा ने सलाम किया था इब्ने जियाद से, तो इब्ने जियाद ने सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। हानी बिन उरवा ने कहा था कि आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिए। तो इब्ने जियाद ने कहा था कि तुम अपने घर को साजिशों का अड्डा बना रखे हो, तुम यजीद अमीरुल मोमिनीन माज़अल्लाह अमीरुल मोमिनीन यजीद के लिए तुम मुखालफत का अड्डा बना रखे हो, तुम मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में छुपा के रखे हो। हानी बिन उरवा ने पहले तो इनकार किया कि नहीं मेरे घर में नहीं है, मगर जो वो जासूस जो आता जाता रहा वो आकर के हानी बिन उरवा के सामने खड़ा कर दिया गया। हानी बिन उरवा ने जब उस जासूस को देखा है तो आपने इब्ने जियाद से कहा हाँ मुस्लिम बिन अकील मेरे घर
में है, वो मेरे घर में आराम कर रहे हैं, मुझे आप इजाजत दे मैं जाकर के उनको अपने घर से निकाल दो। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा नहीं, तुम उनको मेरे दरबार में हाजिर करो। तो हानी बिन उरवा ने कहा था नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, एक मेहमान को मैं कत्ल के इरादे से मैं ला करके तुम्हारे दरबार में हाजिर कर दूं, ये कभी नहीं हो सकता है। और वो भी अहले बैते अतहार में से है। अहले बैते अतहार के खून से अपने खून का इल्जाम मैं अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हानी बिन उरवा को कैद कर दिया गया। हानी बिन उरवा को कैद कर दिया गया। हानी बिन उरवा के कबीले वालों को जब पता चला कि हमारे बादशाह हानी बिन उरवा को कैद कर दिया गया है, तो तकरीबन 1000 से जायद हानी बिन उरवा के कबीले वाले इब्ने ज़ियाद के दरबार को घेर लेते हैं, दारुल खिलाफा को घेर लेते हैं और सवाल करते हैं कि मेरा बादशाह, मेरा बानी कहाँ है, हानी बिन उरवा कहाँ है। इब्ने ज़ियाद बड़ा मक्कार इंसान था। उसने कहा कि तुम्हारे हानी बिन उरवा तुम्हारे कबीले के सरदार जिंदा हैं, हमने उन्हें कत्ल नहीं किया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब लोगों को ये पता चला कि कुछ मसलहत के तहत उनको रोका गया है, उनको कत्ल नहीं किया गया है, तो हानी बिन उरवा के कबीले वाले चले जाते हैं। जब चले गए हजरत इमाम मुस्लिम को पता चला कि हानी बिन उरवा को कैद कर लिया गया है, तो हानी बिन उरवा अपने तकरीबन 500 से जायद सिपाहियों को लेकर के दारुल खिलाफा को घेर लेते हैं और हजरत हानी बिन उरवा को छोड़ने का मुतालबा करते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मगर जरा देखो तो सही किस्मत की तोमार क्या हुआ करती है। जो नविश्ते तकदीर में लिख दिया जाता है वो होकर के रहा करता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने सोचा था कि 500 हिमायती मेरे साथ हैं, मगर जरा देखो तो सही वही मुस्लिम बिन अकील है जब मगरिब की नमाज पढ़ाते हैं तो उस वक्त आपके पीछे 500 मुक्तदी थे, मगर जब सलाम फेरते हैं तो तकरीबन सब गायब हो गए, तनहा हजरत मुस्लिम बिन अकील वहां पर मौजूद है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा की सरजमीन पर तनहा चल रहे हैं, भूखे और प्यासे हैं, शिद्दते प्यास से हलक सूखा हुआ है। एक ऐसे जगह पर पहुंचते हैं, ये एक मकान है, खातून का नाम हजरत तवा के नाम से जाना जाता है। हजरत तवा दरवाजे पर बैठ करके अपने बेटे का इंतजार कर रही है। हजरत मुस्लिम बिन अकील उस खातून के पास जाते हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने पानी का मुतालबा किया था कि ऐ खातून मुझे एक गिलास पानी पिला दे। हजरत तवा घर में जाती है, पानी लेकर के आती है, हजरत मुस्लिम बिन अकील को पानी देती है। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने पानी को पी लिया है, वो खातून बर्तन रखने के लिए अंदर जाती है। थोड़ी देर के बाद जब बाहर आती है तो क्या देखती है कि हजरत मुस्लिम बिन अकील वहीं पर खड़े हैं। उस खातून ने कहा था कि आप पानी पी चुके, अपना रास्ता ले अपने घर चले जाएं। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते मैं मुसाफिर हूं, यहाँ मेरा कोई मकान नहीं है, यहाँ मेरा कोई घर नहीं है। खातून ने कहा आप कौन है कि आपका कोई मकान नहीं है? तो हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं मैं अहले बैते अतहार में नवासे रसूल का चचा, नवासे रसूल का भाई हो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब उस तवा खातून ने सुना है तो हजरत मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में बुलाती है। हजरत मुस्लिम बिन अकील को एक बिस्तर लगा देती है आराम करने के लिए और खुश हो जाती है कि मेरे घर में आज किसी और का कदम नहीं बल्कि नवासे रसूल के भाई का कदम पड़ा है, अहले बैते अतहार का कदम नाश पड़ा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब तवा का बेटा आता है उसे पता चला कि मेरे घर में मुस्लिम बिन अकील आराम कर रहे हैं, तो उसने खबर दिलवाई कि इब्ने ज़ियाद को कि मेरे घर में मुस्लिम बिन अकील आराम कर रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा देखो हजरत मुस्लिम बिन अकील रात की तारीकी में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इतने में हजरत मुस्लिम बिन अकील के कानों में घोड़ों की टापों की आवाजें आती हैं। घोड़ों की टापों की आवाजें आई हैं तो मुस्लिम बिन अकील ने उस खातून से कहा था ऐ तवा जरा देख बाहर आके ये कैसी आवाजें आ रही है। हजरत तवा जब बाहर देखती है तो कुछ घोड़सवार हजरत तवा के घर का मुहासरा किए हुए हैं, हजरत तवा के घर को घेरे हुए हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील को जब पता चला कि यजीदियों ने तवा के मकान को घेर लिया है, मुझे गिरफ्तार करने के इरादे से आए हैं, तो हजरत मुस्लिम बिन अकील अपने जुल्फकारी तलवार को लेकर के मैदान में आते हैं। आज मैदान में आते हैं, यजीदियों की तलवारें मुस्लिम बिन अकील की तलवार से टकराती है। अल्लाह अकबर, जरा देखो
सही, हाशमी खानदान के किसी बच्चे का मुकाबला करना आसान नहीं है। वो मुस्लिम बिन अकील है। कूफा की सरजमीन पर जब मुस्लिम बिन अकील की तलवार चली है तो ऐसा लगता था जैसे मुस्लिम बिन अकील की तलवार में हैदर कर्रार का वकार आ गया हो। ऐसा लगता था जैसे मुस्लिम बिन अकील की तलवार में हजरत फातिमा की दुआ सरायत कर गई हो। हजरत मुस्लिम बिन अकील की तलवार कूफा की सरजमीन पर चल रही है। यजीदियों के गर्दन मूलियों की तरह जुदा हो रहे हैं। मौसम खजा की तरह जैसे पत्ते झड़ा करते हैं, ऐसे यजीदियों के सर उनके जिस्म से झड़ रहे थे। मुस्लिम बिन अकील अपनी तलवार को चला रहे हैं। यजीदियों ने जब देखा कि मुस्लिम की तलवार को रोका नहीं जा सकता तो अल अमान का नारा लगाने लगे और कहा है मुस्लिम बिन अकील अपनी तलवार को आप रोक ले, हम आपको पनाह देते हैं। मोहम्मद बिन असाद जो यजीदियों के सिपहसालार था उसने कहा कि आप अपनी तलवार को रोक ले, हम आपको अमान दे रहे हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं। 3 दिन से पानी का एक कतरा हलक के नीचे नहीं गया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मुस्लिम बिन अकील का हाल तो जरा देखो। हजरत मुस्लिम बिन अकील की तलवार ठहर जाती है। यजीदियों ने आपके पास यजीदी जो सिपाही आपसे टकरा रहे थे उनमें से जो बचे थे वो आकर के कह रहे हैं आप अपनी तलवार को म्यान में रख ले, हम आपको अमान दे रहे हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब अपने तलवार को म्यान में रखते हैं तो हजरत मुस्लिम बिन अकील की तलवार को यजीदियों ने निकाल लिया। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं ये सबसे पहली गद्दारी है। हजरत मुस्लिम बिन अकील को जब इब्ने जियाद के दरबार में ले जाया गया तो इब्ने जियाद ने यही कहा था, इब्ने जियाद ने कहा था कि तुम यजीद अमीरुल मोमिनीन की बगावत करते हो। उनके लोग सुकून के साथ कूफा की सरजमीन पर रह रहे थे, उनमें इंतशार पैदा करने के लिए तुम चले आए। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, बल्कि कूफा वालों ने हमें बुलाया है। कूफा वालों ने यही कहा कि यजीद फासिको फाजिर है, यजीद ज़नाकार और शराबी है, हम उसकी बैत कबूल नहीं करेंगे, आप चले इसलिए मैं आया हूं। इब्ने जियाद ने जब सुना कि यजीद को फासिको फाजिर कहा जा रहा है तो इब्ने जियाद ने कहा ए मुस्लिम बिन अकील इतने पारसा मत बनो, तुम मदीना मुनव्वरा में शराब पिया करते थे। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं अल्लाह उसका रसूल खूब जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मुस्लिम बिन अकील ने कभी अपने लबों से शराब को नहीं लगाया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इब्ने जियाद मुस्लिम बिन अकील में आपस में गुफ्तगू होती है। हजरत मुस्लिम बिन अकील को इब्ने जियाद ने हुक्म दिया था कि इन्हें ले जाकर के दारुल खिलाफा के छत पर ले जाकर के इनके गर्दन को जुदा कर दो, इनके जिस्म को, इनके गर्दन को, इनके सर को जमीन के नीचे फेंक दो, इसके छत के नीचे फेंक दो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हम बड़ी बेरहमी के साथ कूफा की सरजमीन पर शहीद किया गया है। आपके सर के सरे अक़दस पर तलवार चलाई गई है। हजरत मुस्लिम बिन अकील कलमा तैयबा पढ़ के अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ आपके दोनों बेटे साथ में गए थे। उस वक्त आपने जब इब्ने जियाद के दरबार में आप गए हैं तो आपने अपने बेटों को काजी शुरेह के हवाले कर दिए थे। काजी शुरेह को जब मालूम हुआ कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है तो हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटों के सरों पर अपने हाथ को फेरते हैं, उनके सरों पर अपने हाथों को फेरते हैं। तो बेटों ने कहा था कि ऐ बाबा, आप हमारे सर पर अपने हाथों को क्यों फेर रहे हैं? इस तरह तो हमारे खानदान में यतीमों के सरों पर हाथ फेरा जाता है, कहीं मैं यतीम तो नहीं हो गया? हजरत काजी शुरेह फरमाते हैं कि हाँ आए मेरे लाल, तुम्हारे बाप, तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार को हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा के दारुल खिलाफा में उनके सर खुतन से जुदा कर दिया गया है। हजरत मोहम्मद इब्राहिम जब अपने बाप की शहादत को सुनते हैं तो आंखों से आंसू जारी हो गए। काजी शुरेह दोनों बेटों को तैयार करते हैं और कहते हैं मेरे लाल, आज की रात बाबुल इराकी से काफिला मदीना को जाने वाला है, तुम मदीना मुनव्वरा चले जाओ, हिफाजत के साथ पहुंच जाओगे। हजरत काजी शुरेह दोनों बेटों को तैयार करते हैं और अपने बेटे असद से कहते हैं ले जाकर
काफिले में इन्हें किसी जिम्मेदार इंसान के हवाले कर देना, ये मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। जब असद दोनों बेटों को लेकर के चलने लगा है तो काफिला जा चुका था, मगर काफिले की गर्द दूर से नजर आ रही थी। हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों साहबजादों से असद ने कहा था कि वो देखो काफिला जा रहा है, दौड़ करके जाओ काफिले में, दौड़ करके जाओ काफिले में शामिल हो जाओ। 6 साल और 8 साल के बच्चे हैं, यतीमी सरफेस्ती यतीम हो गए हैं, परेशान हाल है। जरा सोचो, दौड़ने की ताकत नहीं है उनमें, चलने की ताकत नहीं है। हम भी औलाद वाले हैं प्यारे, 6 साल के बच्चे को हम मोटरसाइकिल से ले जाकर के स्कूल छोड़ते हैं, पैदल वो स्कूल जाना गवारा नहीं करता है। यहाँ तो रेतों पर उन्हें दौड़ने के लिए कहा जा रहा है। एक तो यतीम हो गए हैं, दूसरे 6 से 8 साल की उम्र पाक है, उनसे कहा जा रहा है कि दौड़ करके जाकर के काफिले में शामिल हो जाओ। आपके दोनों बेटे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर काफिला आगे निकल जा रहा। सूरज तुलू होता है, इब्ने जियाद के सिपाही हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटों को तलाश कर रहे हैं। सुबह सवेरे सिपाहियों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटे को पकड़ लिया, पकड़ करके इब्ने जियाद के दरबार में लेकर के जाते हैं। इब्ने जियाद ने कहा इन दोनों को कैद कर दिया जाए। कैद खाने का दरोगा मशकूर नाबी मुहिब्बे अहले बैत था। रात की तारीकी में उसने कैद खाने से निकालने के बाद अपनी अंगूठी को देता है और कहता है कि मेरे लाल इस रास्ते से सीधा निकल जाओ, कादिसिया के मकाम पर जब पहुंचना तो मेरा भाई कोतवाल है, ये मेरी अंगूठी उन्हें दिखा देना और बता देना कि आपके भाई ने दिया है, वो तुम्हें मदीना मुनव्वरा बहिफाजत पहुंचा देंगे। मगर नविश्ते तकदीर क्या है? नविश्ते तकदीर जो हुआ करती है वो हुआ करती है, जो किस्मत में लिख दिया जाता है उसे कोई टाल नहीं सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शहीद होना जब इनके किस्मत में लिख दिया गया है तो दुनिया की कोई मंजिल उन्हें महफूज नहीं कर सकती है। हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटे रात की तारीकी में चल रहे हैं, रास्ता भूल रहे हैं, भटक रहे हैं। अल्लाह अकबर, छोटे बेटे के पैर में, छोटे भाई के पैर में कांटा चुभता है तो बड़ा भाई अपने हाथ से कांटे को निकालने की कोशिश करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस मंजर को याद करो। अल्लाह ने आपको भी औलाद से नवाजा है। 6 साल और 8 साल के बेटे कूफा के रेगिस्तान में पैदल चल रहे हैं। एक दरिया के किनारे पहुंचते हैं जिसे दरियाए फरात कहा जाता है। दरियाए फरात के किनारे एक दरख्त था, पुराना दरख्त था। उस दरख्त के पास एक कुआं पाया जाता था। उस दरख्त के साए के नीचे खोखले में जाकर के चुपके से बैठ जाते हैं, चुप आपस में लिपट करके बैठ जाते हैं। इतने में एक कनीज पानी पे लाने के लिए जाती है। उसने कुएं के करीब दरख्त में देखा, दरख्त के अंदर देखा जो खोखला दरख्त था, उस दरख्त में देखा कि 2 बड़े हसीनो जमील लड़के आपस में लिपटे हुए हैं। उस कनीज ने कहा था कि ये बेटे तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सुना तो सहम गए, डर गए। डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो फिर इब्ने जियाद के दरबार में हमको पहुंचा दिया जाए। रोने लगे तो कनीज ने कहा घबराओ नहीं, महले बैत से मोहब्बत करने वाली हो, मेरी जो मालिका है जिसकी मैं गुलाम और कनीज हूं, वो भी मुहिब्बे अहले बैत है, अहले बैत अतार से मोहब्बत करती है। तो उन दोनों बेटों मोहम्मद और इब्राहिम ने कहा था कि हम मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे हैं, हम नवासे रसूल हैं। मेरे बाप मुस्लिम बिन अकील को कूफा की सरजमीन पर शहीद कर दिया गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो कनीज उन दोनों बेटों को लेकर के अपनी मालिका के पास लेकर के जाती है। मालिका को जैसे ही बताया है कि ये कोई और नहीं अहले बैत अतहार में से है, ये नवासे रसूल के मुस्लिम बिन अकील के दोनों साहबजादे हैं, तो मालिका को जब पता चला है तो इतना खुश होती है कि उस अपनी कनीज को आजाद कर देती है और कहती है जा, अहले बैत अतहार के आने की खुशी में मैं तुझे आजाद कर रही हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा देखो गुलामों को आजादी किस तरह मिल रही है।
वो खातून वो खातून उन दोनों बेटों को नहलाती है, उनके गुलाब उनके जिस्म को इत्रों गुलाब से मुअत्तर करती है और एक घर में आराम करने के लिए कह देती है। अजीजाने मिल्लत इस्लामियों, बेटे उस घर को अपने अपने पनाहगाह समझ रहे हैं, घर में आराम कर रहे हैं। इतने में रात की तारीकी में उस औरत का शौहर आकर के पहुंचता है। शौहर के बाल बिखरे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े गंदे हो गए। औरत ने कहा मेरे शौहर कहां से आ रहे हो, तुम्हारे बाल क्यों बिखरे हुए हैं? उस शौहर ने कहा था, हारिस ने कहा था कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मूसा इब्ने जियाद ने मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटों को लिए ऐलान किया है कि जो उन्हें तलाश करके लाएगा उन्हें बहुत ज्यादा दिरहम व दीनार दिया जाएगा, उन्हें इनाम व इकराम दिया जाएगा। तो हारिस की बीवी ने कहा था, ए मेरे शौहरे नामदार, ये दौलत पानी है, दौलत के लिए आप अहले बैते अतहार को यजीद के एक कातिल के दरबार में पेश करना चाहते हैं। इब्ने जियाद कातिल के दरबार में जिसने उनके बाप को कत्ल कर दिया, जिसने मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हारिस ने कहा तुझे क्या पता है, पूरा दिन तलाशता रहा, तलाशते तलाशते मेरा घोड़ा भी मर गया है। मैं उनको पाऊंगा तो इब्ने जियाद के दरबार में लेकर के जाऊंगा, मुझे इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। हारिस खाना खा करके दूसरे कमरे में आराम करने लगा। इतने में ये मोहम्मद और इब्राहिम हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटे चौंक करके उठते हैं। छोटे भाई ने कहा था अपने बड़े भाई से, आखिर चौंक करके उठने की वजह क्या है? तो बड़े भाई ने कहा था, मेरे छोटे भाई अभी अभी मेरी आंख लगी, मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे नाना मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मेरे दादा मुस्तफा है, मेरी दादी माँ हजरत खातून जन्नत हजरत फातिमा है जन्नत की सैर फरमा रहे हैं। मेरे नाना मुस्तफा मेरे बाप हजरत मुस्लिम बिन अकील से पूछ रहे हैं, मेरे वालिद बुजुर्गवार से पूछ रहे हैं, ए मुस्लिम बिन अकील तू तन्हा चले अपने दोनों बेटों को लेकर के नहीं आए? तो मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अभी थोड़ी देर के बाद हमारे बेटे भी हमारे पास हाजिर हो जाएंगे। इतनी ख्वाब जब बयान की है अपने भाई छोटे से, तो दोनों मिल करके आपस में रोने लगे। रोने की आवाज जब हारिस से सुनी है तो उठ करके बैठ जाता है और चिराग जला करके ढूंढने की कोशिश करता है। अपनी बीवी से पूछता है, ये बच्चों की रोने की आवाज इतनी रात को कहां से आ रही है? तो बीवी ने कहा कि मेरे शौहरे नामदार पड़ोस का कोई बच्चा रो रहा होगा। हारिस ने कहा नहीं, यह आवाज मेरे घर से आ रही है। चिराग लेकर के तलाशने लगा, कमरा खोलता है, दरवाजा खटखटाता है। जैसे दरवाजे पर दस्तक होती है, 6 और 8 साल के बच्चे के सीने में लर्जा पैदा हो जाया करता है। डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि कौन आया है रात की तारीकी में दरवाजे को खोलने के लिए। दरवाजा खोला तो देखा कि आपस में दोनों इस तरह लिपटे हुए हैं जैसे चांद और सितारे आपस में मिल जाया करते हैं। इतने हसीनो जमील हैं कि हारिस का चिराग के चेहरों की खूबसूरती से मध्यम पड़ जाया करता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हारिस ने कहा तुम कौन हो, यहाँ मेरे घर में आराम कर रहे हो? वो दोनों बच्चे अपने घर को, उस घर को अपनी पनाह समझ रहे थे, इसीलिए उन दोनों ने सही सही बता दिया कि हम मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे हैं, मेरे बाप को इब्ने जियाद ने कत्ल कर दिया है। और आखिर वो सही क्यों ना बोले? उनके खानदान में झूठ का कोई शायबा नहीं है, उनके खानदान में झूठ का सहारा नहीं लिया जाता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हारिस ने जब सुना कि ये मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं तो उनके दोनों बेटों के जुल्फों को पकड़ करके, दोनों भाइयों के जुल्फों को पकड़ करके खींचता है। इंसान के जिस्म में सबसे कमजोर इंसान के बाल हुआ करते हैं। अगर किसी के बाल को पकड़ा जाए तो इंसान कितना ही ताकतवर हो, तिलमिला जाया करता है। जरा सोचो जब उन दोनों बच्चों के बाल को पकड़ा गया होगा तो उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी प्यारे। और सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा को कितनी तकलीफ हुई होगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सुबह का सूरज जब तुलू होता है तो हारिस दोनों को कंधे पर लादता है, उनके दोनों हाथों को पीछे बांध देता है और मशकीज़े की तरह एक सामान की तरह उन्हें खच्चर पर लाद देता है। नहर फरात के किनारे पहुंचता है, अपनी तलवार को बढ़ाना निकालता है, कत्ल करने की इरादा करता है। इतने में हारिस की बीवी
आकर के कदमों से लिपट जाती है, कहती है मेरे शौहरे नामदार, इनके चेहरे को तो जरा देखो, इनके चेहरे से तलवार को हटा लो, इनका हलक सूख रहा है, इनको कत्ल करने का तुम नापाक इरादा कर रहे हो, पास आ जाओ। अगर तुमने इन्हें कत्ल कर दिया तो महशर की तपिश में, हश्र के मैदान में तुम नाना मुस्तफा को जवाब क्या दोगे? तुम यजीद की हिमायत कर रहे हो, मेरे शौहरे नामदार, इनको कत्ल ना करो। दौलत भी फानी चीज है, दौलत तो एक दिन फना हो जाए, मगर इनकी मोहब्बत तो हश्र के मैदान में भी काम आएंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हारिस ने अपनी बीवी को अपने से दूर करके छिड़क देता है, बीवी जमीन पर गिरती है, बेहोश हो जाती है। फिर तलवार को हारिस निकालता है दोनों को कत्ल करने के इरादे से। फिर वो बीवी आकर के कदमों से लिपट जाती है और मना करती है बार बार कि मेरे शौहरे नामदार, इन्हें कत्ल करने से पास आ जाओ, तौबा कर लो, ये बड़ी ऊंची जात है। हश्र के मैदान में अगर हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत होगी तो इनके वसीले से मग़फ़िरत होगी, जिनको तुम कत्ल करने का इरादा कर रहे हो। मगर हारिस के दिल और आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दिया है, हारिस का दिल सियाह हो चुका है, उसकी आंखों और दिलों पर मोहर लगा दिया गया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जरा सोचो तो सही, हारिस ने एक ऐसी तलवार अपनी बीवी को मारा है कि बीवी जख्म खाकर जमीन पर गिरती है, उसकी रूह कब से उस शरीर से परवाज कर जाती है, नमाज़े रसूल को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर रही है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अपने खून आलूद तलवार को दोनों बेटों के सामने जब फहराता है तो दोनों बेटों में से मोहम्मद बड़े हैं, कहते हैं कि बड़ा भाई कहता है कि ऐ इंसान, तुम पहले मुझे कत्ल कर, मेरे छोटे भाई को पहले मत कत्ल कर, इसलिए कि छोटे भाई को खून में तड़पता हुआ मेरी निगाहें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनको मैं नहीं देख सकता, पहले मुझे कत्ल कर। छोटे भाई कहते हैं पहले मुझे कत्ल कर, बड़ा कह रहा है पहले मुझे कत्ल कर। शौके शहादत में लोग दोनों तड़प रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तारीख की किताबों में आया है कि हारिस ने एक बार की ऐसी तलवार मारी है कि दोनों बेटों के सर तन से जुदा हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हारिस ने उन दोनों के जिस्म को नहरे फरात में फेंक देता है और सर को लेकर के टोकरी में इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचता है। इब्ने जियाद से कहता है कि मेरे सरदार, मैं आपके दुश्मनों का सर लेकर के आया हूं। इब्ने जियाद ने कहा आखिर ये कौन से मेरे दुश्मन है जिनका सर तुम लेकर के आए हो? तो हारिस ने कहा मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटों का सर लेकर के आया हो। इतना सुनना था कि इब्ने जियाद आग बबूला हो गया, नाराज हो जाता है। उसने कहा अरे नापाक, मैंने यजीद को खबर भेज दिया है कि मुस्लिम बिन अकील के बेटों को मैंने गिरफ्तार कर लिया है, अगर यजीद ने जिंदा तलब कर लिया तो मैं कहां से ला करके दूंगा, तुझे कत्ल करने को किसने कहा? तो हारिस ने कहा कि मैंने इसलिए कत्ल कर दिया कि अगर जिंदा लेकर के आता तो रास्ते में लोग इनाम इकराम की लालच मुझसे छीन लेते हैं, इसलिए मैंने इनको कत्ल कर दिया है। इब्ने जियाद ने कहा कि किसी महफूज जगह पर करके मुझे खबर दे देता, मैं अपने सिपाहियों से उनको बुलवा लेता, तुमने कत्ल क्यों किया? इब्ने जियाद नाराजगी के आलम में हुक्म देता है कि हारिस के सर को तन से जुदा कर दिया जाए। इब्ने जियाद ने हुक्म दिया है, हारिस के सर को मकातिल नामी एक यजीदी ने सर को तन से जुदा कर दिया। ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, दौलत के नशे में जाओ गैर शरई काम किया करते हैं, उनका अंजाम यही हुआ करता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा की ज़मीन पर शहीद किया गया। आपके दोनों बेटे हजरत मोहम्मद और इब्राहिम को शहीद किया गया। 3 जिलहिज्जा और 60 हिजरी को कूफा की सरजमीन पर हजरत मुस्लिम को शहीद किया गया है। और जिस दिन हजरत मुस्लिम को शहीद किया गया उसी दिन हजरत आका इमाम हुसैन मक्का से कूफा के लिए रवाना
रवाना होते हैं। ये भी तो जरा देखो, तकदीर में जो लिखा होता है वो हो करके हुआ करता है। करबला की तपती हुई रेत पर आका इमाम हुसैन को बज़ाहिर शहीद तो कर दिया गया। यजीदियों ने सोचा था कि हमने हुसैन को कत्ल कर दिया है, मगर रब्बे काबा की कसम, यजीद कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। यजीद की आका इमाम हुसैन की जिंदगी का हाल यह है कि पूरी दुनिया में आप यजीद नामी शख्स ढूंढ डालो, कहीं आपको नहीं मिलेगा, मगर हुसैन का हाल यह है कि पूरी दुनिया में गली कूचों में कहीं मोहम्मद हुसैन मिल रहे हैं, कहीं अहमद हुसैन मिल रहे हैं, कहीं गुलाम हुसैन मिल रहे हैं। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को। समय गुल होती गई, रोशनी बढ़ती गई। हजरत आसी गाजी पूरी फरमाते हैं कि आसी शहीद इश्क हो मुर्दा न जानियो, मरकर मिली है जिंदगी ये चावेदा मुझे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबके दिलों में हसने करीमी की मोहब्बत पैदा फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह व मा अलैहि इल्लल बलाग। अस्सलाम।